शायद यही कारण है कि बहुत जगह कांग्रेस की जो अनुपस्थिति हो रही है उसका सीधा सीधा लाभ मिलता नजर आता है और अपने मुद्दों से भी भटकते नजर आते हैं। अगर हम बात करें श्याम सुंदर शर्मा जी वर्तमान में भी कि कुछ दिन पहले अगर आप देखें जिस तरह से पंजाब और उत्तराखंड और ये चल रहा था पूरा का पूरा, उसी दौरान लगातार राजस्थान भी यहाँ दस्तक दे रहा था कि हम भी हैं मैदान में और हम पीछे नहीं हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश भी पीछे पीछे ही था, वो भी कह रहा था कि नहीं हम किसी से कम नहीं, हम भी यही हैं। इस तरीके की स्थितियां भी थी और ऐसे में क्या होता है आप देखिए कि राहुल जी ने और पूरी कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया जासूसी का और उसे उठाकर लगातार आक्रामक रहे 2 दिन 3 दिन। उसके बाद अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो मुद्दा छोड़कर एक और नया मुद्दा लपक कर आज ट्रैक्टर की राजनीति आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थितियां हैं कि आप अपने मुद्दे पकड़ते हो और अपने मुद्दे छोड़ देते हो। ये एक बहुत बड़ी स्थिति प्रदेशों के अंदर भी है। जो निर्णय लेने की बात है, जब निर्णय की बात आती है तो कहीं ना कहीं निर्णय लेने में जो फिर वही एक जो विवाद है युवा और वरिष्ठ, जो वरिष्ठ वाला जो एंगल है ना, उस वरिष्ठ को कभी भी वो युवा क्रॉस नहीं कर पा रहा है। श्याम सुंदर शर्मा जी इस बात को आप लगातार उठा रहे थे, बोल भी रहे थे जी। मैं 1 मिनट दे सकता हूं जी देखिए संजय जी श्याम सुंदर जी एक मिनट, नेपाल जी कुछ कह रहे हैं, जरा इनकी एक सुन लीजिए जी। देखिए आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया। पंजाब में कांग्रेस ने जैसे भी था किसान के मुद्दे को, कृषि कानून के मुद्दे को कहीं ना कहीं समेट के अपने फेवर में खड़ा करने की कोशिश करी। जो उसकी एंटी इनकम्बेंसी थी उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि पंजाब का रिजल्ट आता है, एक बार अकाली आता है, एक बार कांग्रेस आता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, शीर्ष नेतृत्व का समर्थन होने के बजाय वहां कन्फ्लिक्ट हो गया और कन्फ्लिक्ट होने के बाद में वो मुद्दा भी डाइल्यूट हो गया और नेतृत्व भी डाइल्यूट हो गया। बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां ही कांग्रेस की सबसे बड़ी हार का कारण बन जाती। जी श्याम सुंदर जी देखिए संजय जी, जिस तरह की स्थितियां पंजाब ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए या मध्य प्रदेश में जो भी था, वहां के जो नेता थे, लीडरशिप बहुत ज्यादा कांग्रेस में हाई कमान, सही बात है, कमजोर स्थिति में होता है तो निर्णय करने में हमारे यहाँ 1 साल से निर्णय लटका पड़ा है, निर्णय हो ही नहीं पा रहा। अब देखिएगा कि कल देखिए 2 दिन पहले हमारे यहाँ केसी वेणुगोपाल और स्वयं माकन आए, मुख्यमंत्री जी से बात करके गए, मुख्यमंत्री जी दिल्ली नहीं गए, उन्होंने किसी से टाल दिया। तो अब देखिएगा स्थिति इसलिए कमजोर हो रही है कि जब हाईकमान ही जो स्थिति में होना चाहिए, जिस तरह इंदिरा जी जो करती थी, अब सबसे बड़ी चीज होगी कि संगठन पर जो निर्णय हुआ करते थे, पहले जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी बहुत ही अच्छी पावरफुल होती थी कांग्रेस के जमाने में, और नीचे के स्तर पर निर्णय होते थे, हाईकमान कोई निर्देश नहीं दिया करता था। अब तो यह हो गया है कि चाहे भले बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, निर्णय तो ऊपर से आएगा, थोपा तो ऊपर से जाएगा और नीचे कहेंगे कि हाईकमान जो निर्णय करेगा उसे स्वीकार करेंगे। हमारे अशोक गहलोत जी ने भी कुछ दिन पहले जब देखिए अमरिंदर सिंह जी के ऊपर जब आया बात और निर्णय हो गया तो उन्होंने कहा कि हाईकमान जो कहेगा मैं भी मानूंगा। लेकिन मानने के बजाय आप उसको टालने का प्रवृत्ति करते हैं तो उसमें पार्टी निश्चित रूप से कमजोर होती है, कार्यकर्ता नाराज और हताश होता है। अब देखिएगा राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान में पिछले 1 साल हो गया संगठन नाम की जी, मुझे लगता है श्याम सुंदर शर्मा जी का लिंक हमारे से टूट गया है। और राजवीर जी जो बात हो रही है निर्णय लेने की, राजवीर सिंह जी जो निर्णय लेने की जो देरी रहती है और कहीं ना कहीं अपने जो मुद्दे हैं उनसे भटक जाती है, और जो युवा और वर्सेस जो वरिष्ठ जो लड़ाई है कांग्रेस के अंदर, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? संजय जी देखिए, कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जो है वो पार्लियामेंट में 2 दिन तक बोलते रहे जासूसी उसको लेकर के, सॉफ्टवेयर को लेकर के। जो ये भारतीय जनता पार्टी का गुजराती मॉडल जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लागू कर दिया है, ये गुजराती मॉडल, इस तरह से जासूसी करा करके किसी भी जो है व्यक्ति विशेष को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। और जिस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने, राहुल जी ने आवाज उठाई इस बात को लेकर के, और आप ये कह रहे थे कि सर पार्लियामेंट नहीं चलने दी राहुल गांधी ने और फिर मुद्दे से भटक गए। अब उनको एक संदेश देना है, मैसेज पे दुनिया का सिस्टम रन करता है। आपके यहाँ डिबेट पे बैठ जाने से या मेरा डिबेट दे देने से ये भारत का सिस्टम रन नहीं कर रहा। दुनिया का जो मैसेज पे सिस्टम चलता है वो सिस्टम जो है उस पे मैसेज देने का काम राहुल गांधी ने किया, जो बिल्कुल एकदम बिल्कुल ठीक था।
और जिस तरह से ये जासूसी औजार ला करके इन्होंने कर्नाटक की सरकार को गिरा दिया, इन्होंने गोवा की सरकार को गिरा दिया, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया, इन्होंने जो उत्तराखंड की सरकार 17 में अस्थिर हुई थी वो भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अस्थिर हुई थी, हरीश रावत जी की सरकार। तो ये जो फैशन हो गया दबाव की राजनीति करने का, ईडी को जिस तरह से हथियार बना रहे हैं, जिस तरह से इनकम टैक्स को हथियार बना रहे हैं, जिस तरह से सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये देश की राजनीति में उचित है? जिस तरह से अब ये भास्कर ग्रुप के ऊपर जिस तरह से ये प्रहार हुआ है इनकम टैक्स का, जिस तरह से भारत अखबार के ऊपर प्रहार किया गया है, क्या ये शोभनीय है? कि इस तरह से राजनीति में ये चलन जो है ये ठीक नहीं है। मेरा कहना ये है कि जो राहुल गांधी मैसेज दे रहे हैं, आज वो ट्रैक्टर पे चल के गए, अभी हमारे जो पंजाब से हमारे डिबेट में साथी है वो बोल रहे थे कि साहब वो पंजाब में वो ट्रैक्टर तो खेत में जाना चाहिए था। ट्रैक्टर को वो खेत में भी जोतने जाते हैं अगर उसकी जरूरत समझती। मैंने कहा संजय जी और हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, दुनिया का सिस्टम मैसेज पे रन करता है और वो पढ़े लिखे नेता है, वो अनपढ़ गंवार नहीं है, वो जानते हैं कि मैसेज किस तरह से पास करना है। और चलिए फिर तो देश पे शासन किया है, उसको देश चलाना आता है। इन्होंने तो धराशायी कर दिया सिस्टम को, इन्होंने तो सिस्टम को चौपट कर दिया। राजवीर जी, ये बहुत सारी चीजें आपने बहुत सारी सरकार गिराने के नाम लिए हैं कि यहाँ गिराई वहाँ गिराई और जासूसी कराई इसलिए वो सरकारें गिर गई। ऐसी स्थिति होती क्यों है? इकबाल जी, आप देखिए बहुत सारी बातें ये लगातार करते हैं और ये वो बहुत बड़ा सवाल भी है कि आखिर इनकी सरकारें क्यों गिरती है। श्याम सुंदर जी, आपके पास भी आऊंगा, जरा ये पूछ लूं क्योंकि ये लगातार बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकार गिरी। सरकार गिरने के कुछ तो कारण होंगे, कहीं ना कहीं तो आपके यहां असंतोष है जो आप अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे। बहुत सारे ऐसे भी सवाल हैं, बहुत सारी बातें राजवीर जी ने भी उठाई हैं। इकबाल सिंह जी, क्या कहेंगे आप? संजय भाई, कांग्रेस पार्टी केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और उस भ्रष्टाचार की वजह से ये भ्रष्टाचार का आज जो इनकी अंतरकला इतनी बढ़ जाती है, इनकी अंतरकला। राजवीर भाई बोलने दीजिए, यहाँ सभी लोग बोल रहे हैं आपस में जी। अपनी अंतरकला इतनी बढ़ जाती है कि ये एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह तो स्टेज पे ही एक दूसरे से आंख नहीं मिलाते और जो वायदे ये करते हैं वो एक आसमान से लाके कर देते हैं। लोग जब इनके एमएलए साहबान को पूछते हैं कि रिजल्ट दीजिए तो फिर वो भाग के हमारी तरफ आते हैं। इसलिए इनकी सरकारें चल नहीं पाती। हमारे पास मजबूत संगठन है, मजबूत सरकार है। ये अपना आप विचार करें, जब अमेठी से कभी भी ये लोग हारे नहीं थे कांग्रेस वाले, तो इस बार क्यों हार गए? दूसरी बात, अगर वो केरला में गए राहुल गांधी जी, तो केरला में उनका क्या मिला? वहां दे लॉस्ट द इलेक्शन देयर आल्सो। की नीचे की बात सुनी जाएगी। सारे जो मेंबर्स होते हैं पार्टी में किसी के एम्प्लॉई नहीं होते, ये एक भावना से, एक मिशन से इकट्ठे होते हैं। तो हमारा मिशन बड़ा स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विश्वास। बिल्कुल इकबाल सिंह जी, एक आरोप आप पर और लग रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं हर जगह, लगातार आप देखिए 1, 2, 3 और फिर दूसरी जगह एक और बदलने की बात हो रही है और यह भी कहा जा रहा है कि जो सेकंड लीडरशिप जो राज्यों के अंदर है उसे मौका नहीं दिया जा रहा, वो कहीं ना कहीं खड़ी नहीं करी जा रही। ऐसे भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, उन्हें लेकर क्या कहेंगे आप? जी, उत्तराखंड में एक नौजवान जो आए हैं, धामी जी चीफ मिनिस्टर बने हैं। येदियुरप्पा जी बड़े सत्कार योग्य लीडर हैं, 78 साल की उम्र हो चुकी है। तो हम तो 75 साल का एक रखा था नियम के 75 साल तक उसको एक्टिवली काम करेंगे, उसके बाद संगठन के लिए काम करेंगे। उसमें कुछ ऐसी नहीं है। तो बाकी जो पार्टी के संगठन को मजबूत करना होता है और सारी चीजों को ध्यान में रख के कोई फैसला लिया जाता है। नया संगठन नहीं आएगा, नौजवान नहीं आएंगे
तो पार्टी की मजबूती कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को ज्यादा समय देती है और जो उम्र दराज लोग हैं उनकी राय ली जाती है, उनको भी छोड़ा नहीं जाता, उनके नेतृत्व में काम होता है, उनके गाइडेंस पे काम होता है। बिल्कुल इकबाल सिंह जी, छोड़ा नहीं जाता, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन